हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का अब परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। ये परिवर्तन क्या फल देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा? क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि धन देने वाले माने गए हैं। इनका ये परिवर्तन क्या आपको धन दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, क्या कैसा अच्छा बुरा जो फल होगा, बहुत समझेंगे अच्छे से, विस्तार से। और इसमें महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि सबसे पहले हम समझ लें कि इसके पीछे कारण क्या है, फिर क्या होगा और फिर उपाय क्या करने हैं। इसी क्रम में समझते हैं। तो 26 तारीख को तो ये परिवर्तन हो जाएगा, 26 जुलाई को, परंतु ये परिवर्तन 26 दिनों के लिए है। लगभग 26 दिनों का परिवर्तन है, क्योंकि 20 अगस्त तक ये यहीं पर गोचर करेंगे। 20 अगस्त की रात्रि 1:19 जो कि 21 तारीख लग चुकी होगी। और इनका एक गोचर काल जो है, तो इसमें कुछ स्थितियां हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मिथुन राशि पर इनका गोचर काल अब होगा 26 तारीख से, परंतु देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो एक तो शुक्र धन देने वाले, दूसरे बृहस्पति भी, तो दोनों ग्रह धन देने वाले हैं। इसीलिए धन की स्थिति क्या होगी इसे समझना जरूरी है। शुक्र जब इनके साथ युति कर लेंगे तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण, थोड़ी यदि गहराई में जाएं तो और भी चीज़ है कि राहु की दृष्टि है। राहु कुंभ राशि में गोचर करते हुए दोनों ग्रहों को देख रहे हैं, और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र आरद्रा के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं, और 28 जुलाई से अब ये चतुर्थ चरण में चले जाएंगे, और फिर 13 अगस्त से स्वयं के नक्षत्र आरद्रा के बाद पुनर्वसु आएगा, पुनर्वसु में चले जाएंगे 13 अगस्त से। तो राहु का भी यहाँ पर बहुत प्रभाव है, तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव देंगे, परंतु उससे पहले ये समझिए कि ये जो गोचर काल है मिथुन में, वो कहाँ पर हो रहा है आपके? तो मकर वालों के षष्ठम भाव, त्रिक भाव में होने जा रहा है, और शुक्र आपके कर्मेश और पंचमेश हैं, और देवगुरु बृहस्पति बेश और तृतीयेश हैं। विचार करिए कि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि देवगुरु बृहस्पति उतना अच्छा फल देने वाले नहीं माने जाते। ये समय कहना चाहिए कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है जो लोग अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए विदेश की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। यानी कि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हमें नौकरी करना है, जॉब करना है आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के, वहाँ का जो एक सैलरी सिस्टम है, या कहा जाए कि सैलरी जो मिलती है ज़्यादा मिलती है, तो ये सब चीज़ों को देख के बहुत लोगों का मन आकर्षित होता है, और ख़ासकर लोगों को लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जो कि भारतीय सभ्यता से बेहतर अन्य सभ्यताएं नहीं हैं, जो कि सभी सभ्यताओं का सम्मान करना चाहिए है, परंतु भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। सनातन जो परंपरा है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो उसके बाद, क्योंकि आज के समय में ये बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं कुछ लोगों को, परंतु वास्तविकता ये है कि व्यक्ति का मन वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ये अंग प्रदर्शन, और कहा जाए कि कलयुग है, कलयुग में वासना बहुत ज़्यादा व्यक्ति को आकर्षित करती है, और बस लोगों को वो वाली बातें हैं कि जैसे हम धीरे धीरे अपने सनातन संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारा पतन होता जा रहा है।
और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से पतन की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम एक मैं इंटरव्यू देख रहा था बागेश्वर धाम महाराज जी का। उन्होंने उसमें जो बातें बताई, और संभवतः ये YouTube में आप देख रहे होंगे तो इसकी लिंक देना थोड़ा कई बार YouTube के नियम के खिलाफ हो जाता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस इंटरव्यू की लिंक, टेलीग्राम चैनल है हमारा इसी नाम से, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के, कुछ लोग वहाँ जुड़े भी हैं, तो यदि आप वहाँ से जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो जुड़ सकते हैं। संभवतः इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैं वहाँ पर टेलीग्राम में देने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ पर डाल दूँगा। उस इंटरव्यू को देखिए, उसके बाद आपकी जो सोच है वेस्टर्न कल्चर के प्रति, जिनका आकर्षण है उनका मन, और जो हम अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, हम मात्र बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, आप वो इंटरव्यू देखिएगा तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि शुक्र यहाँ पर जब अब आ रहे हैं तो व्यक्ति को आकर्षित बहुत ज़्यादा करेंगे। कहाँ के लिए? विदेश के लिए। और जो कि आप यदि वास्तविकता में धन अर्जन के लिए ही और जा रहे हैं पूर्ण रूप से तो ठीक है। वैसे तो स्वदेश में ही रहना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु अपने विचार है। तो विदेश यात्रा के योग संयोग बनेंगे। आप अपने जीवन में यदि शत्रु बाधा से परेशान थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में थोड़ी सी स्थितियाँ उतार चढ़ाव भरी रहने वाली हैं, तो अपने लव लाइफ में सतर्कता बरतिएगा। और यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, तो ये बहुत ही अच्छा है, इस समय लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप परेशान थे तो यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है शुक्र का। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म से बिल्कुल भी विमुख नहीं होना है। आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म से यदि विमुख होंगे तो यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगे। तो कर्म से विमुख नहीं होना है, 100% अपने काम में ध्यान देना है। कई बार क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं और ये आपके तृतीयेश भी बनते हैं, शुक्र भी रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती, तो कई बार आपका मन बिल्कुल ऊब जाएगा किसी भी चीज़ों से को लेके, और फिर जल्दबाजी में ये कर लें वो कर लें, ये चीज़ें होंगी। तो इससे बचना है। और ख़ासकर लव पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना, क्योंकि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए, क्या उपाय करना चाहिए जान लेते हैं। उपाय के रूप में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। यदि शत्रु बाधाएँ ज़्यादा हों तो फिर ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। बाकी कभी भी कोई निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर ना लें, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।